जैसा कि आपको पता है कि जो एक झूठी एफआईआर हमारे एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के खिलाफ डाली गई थी और मीडिया के सामने ये दिखाया गया कि उस बंदे ने फेस को बंद कर रखा है। अगर उसने एफआईआर कर रखी है, हमने तो आज तक कोई बंदा ऐसा देखा नहीं जो कोई कंप्लेंट देता है या उसके ऊपर एफआईआर किसी के ऊपर होती है और वो फेस को कवर करके और मीडिया के सामने आता है। अगर वो सच्चा है तो उसको आप आगे लाओ ना, आप आगे लाओ उस चीज़ को, मीडिया को दिखाओ, मीडिया दिखाए हमें। और हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी जो हमारे इस समाज के अधिकारी थे डीजीपी पूर्ण कुमार जी, और उनके साथ इतना अत्याचार हुआ तो जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि हमारे अधिकारी को और हमारे समाज को न्याय मिले। धन्यवाद। क्या आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एडीजीपी लेवल के आईपीएस ऑफिसर ने एक प्रताड़ना से तंग आकर, और प्रताड़ना भी कोई एक दिन की नहीं, प्रताड़ना आप ये मानो कि कई वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन उसकी अति हो गई। आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति ने 6 तारीख को अपनी वसीयत लिखी है और 8 तारीख को सुसाइड किया है, तो 2 दिन वो कितनी घुटन में रहा होगा, कितनी यानी कि उसको पीड़ा हो रही होगी। और उसने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। आप ये मानिए कि 2 बेटियों ने अपने पिता को, और एक यानी कि आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर करवा चौथ का व्रत था, एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठी है। यहाँ की जो सरकार है, मैं तो उसको निकम्मी नालायक सरकार कहूँगा कि वो 5 दिन में फैसला नहीं कर पा रहे। आपके पास सुसाइड नोट है प्रमाण के रूप में, लिखित में बाय नेम सारा सीक्वेंस है, और उस इतना बड़ा यानी प्रमाण होने के बाद भी आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हो। आप किसका इंतजार कर रहे हो नायब सिंह सैनी जी? अगर आपके बस की नहीं है एक्शन लेना तो आप अपना त्याग पत्र दो। नैतिकता के आधार पर हमारा छात्र संगठन उनका यानी कि त्याग पत्र की मांग करता है। अगर वो प्रदेश की जनता को संवैधानिक न्याय नहीं दे सकते तो उनको अपने पद के ऊपर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग के साथ पूरा प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे व्यक्ति और सर्व समाज के लोग, कल आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उसके उस न्याय युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हमने पत्रकार वार्ता बुलाने का एक उद्देश्य और भी है कि कुछ लोग एसपी की चाटुकारिता करने के लिए एक झूठी खबरें फ्रेम करवा रहे हैं मीडिया के अंदर। देखो, खापों ने कल बिल्कुल खुल के कहा है कि भाई हरियाणा प्रदेश की सभी खापे भाई वाई पूर्ण कुमार को न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थन में है। अगर कोई व्यक्ति अगर उनसे हटके कोई काम कर रहा है तो वो एसपी की चाटुकारिता कर रहा है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि एसपी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बाई ने उनको पद से हटा दिया है, वो ऑन रोड है, अब वो एसपी नहीं है, आईपीएस है। लेकिन हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति ने फैकल्टी हाउस में उनको पनाह दे रखी है। जब उनको इतना बड़ा रेजिडेंस है उनका, भाई सरकार ने इतना बड़ा रेजिडेंस दे रखा है, तो फैकल्टी हाउस एमडी यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा किस लिए बना रखा है? वो इसलिए कि बाहर से लोगों को बढ़ा कर उनको यानी कि एक प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए और लोगों का टकराव हो, इस प्रकार का माहौल करने के लिए। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और हमें विश्वास है जिन लोगों का, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे और कोई बड़े आंदोलन रहे हो, हमारे समाज ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है, वो इस न्याय युद्ध में हमारे साथ है। एसपी के बहकाव में आने वाले नहीं है। एसपी भाई किसी भी प्रकार का षड्यंत्र और किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना ले, भारत का कानून उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। जो सुसाइड के अंदर 8 पेज के अंदर लिखा गया है उस पर कार्रवाई होना बनता है, क्योंकि एसपी ने अपनी कलम से बहुत से लोगों को जेल भेजा है, बहुत से लोगों को इनकाउंटर किया है, सिर्फ इस कानून की आड़ में किया है। तो उस कानून का सामना करने से क्यों बच रहे हैं? आइए कानून का सामना करिए। और मैं तो ये कहता हूं कि एसपी साहब, अगर आप निर्दोष हो तो आप अपनी गिरफ्तारी दे। दूध का दूध, पानी का पानी, भारत देश का संविधान और कानून करने का काम करेगा। ऐसे नहीं कि आप किसी छात्र को गुमराह करोगे, किसी व्यक्ति को गुमराह करोगे। वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े शराब माफिया भी उनके समर्थन में आए हुए थे। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी जुड़ रहा है जो एक झूठा मुकदमा ऐड किया गया था। आप देखिए उन फुटेज को पूरा चेक करिए कल के प्रदर्शन धरने में
कितने शराब माफिया इकट्ठे हुए थे। तो मैं गृह मंत्रालय से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि भाई इसकी बारीकी में जाने का जरूरत है, और पूरा प्रदेश जो सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उसके इंतजार में कि भाई सरकार का अगला कदम क्या होगा। अगर सरकार अपने यानी कि भाई नैतिकता के आधार पर जो संवैधानिक कार्रवाई बढ़ती है वो नहीं करती है, तो प्रदेश का माहौल खराब होने से मुझे नहीं लगता कि भाई सरकार बचा पाए। क्योंकि हम अपनी बहन जो यानी कि 5 दिन से उत्सव के पास बैठी है न्याय के लिए, जब एक एडीजीपी लेवल का व्यक्ति 5 दिन तक यानी कि अपने यानी शव को न्याय नहीं दिला पा रही है, उनका परिवार आईएएस है, घर में मंत्री है, पिता बड़े मंत्रालय में रहे हैं, तो आप बारीकी से अंदाजा लगाइए कि भाई एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलता हो। लगातार देखिए देश की सेवा में अधिकारी लगे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। देखिए सुसाइड नोट के अंदर 8 पेज के पत्र के अंदर उन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस में हर चीज़ को बारीकी से रखा है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ना हम किसी के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। हम तो वो चाहते हैं जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली है, उस प्रताड़ना का सीधा सीधा मतलब है कि एक सुनियोजित तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रचकर, और इस एसपी ने डीजीपी के हाथ की कठपुतली बनकर, मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, ये षड्यंत्र रचा है। और वो इतने हरास हुए इतने बड़े लेवल के व्यक्ति कि उनको इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, न्याय हो, और लेकिन एक इसके साथ चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इस एसपी को एट्रोसिटी एक्ट के अंदर घेरिए, बाकी चीज़ तो बात की बात है। और जो डीजीपी है उसको आप अंदर घेरिए, करो न्यायिक जांच, हम आपका सहयोग करेंगे। अगर न्यायिक जांच में ये अगर निर्दोष निकलते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनका स्थान जेल है। देखिए एडीजीपी तक के अधिकारी मानकर चले, अब जो सुसाइड का केस आया है उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, 5 से 6 दिन हो गए हैं, जिससे अब आम जनता के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अब इतने बड़े अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता किस तरह से न्याय की गुहार लगा सकती है। सरकार के अंदर से हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग का विश्वास उठ चुका है। सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अगर सरकार को अगर नैतिकता होती, मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी जब जापान दौरे पे है, एक कितनी बड़ी यानी कि वो अधिकारी है, और वो यानी कि इतना नज़दीकी होने के बाद भी न्याय नहीं दिला पा रही है, न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप मान सकते हो सरकार के ऊपर भी किसी न किसी का बड़ा दबाव है। या मैं ये कहूँ कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के अंदर फिर कोई इस प्रकार की अनहोनी हो जो प्रदेश का माहौल बिगड़े। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून और संविधान को मानने वाले हैं। हमारे कानून में बड़ी ताकत है, दोषी बच के किसी भी कीमत पर निकल नहीं पाएगा। न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपकी क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार का ऊपर जो दूसरी सरकार बैठी उसका संरक्षण है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है ना, आईएएस देखिए आईएएस आईपीएस का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन वो नागरिक जहाँ नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वो हरियाणा गवर्नमेंट की भी ड्यूटी कर रहा है। वो केंद्र का मामले के साथ साथ प्रदेश का भी मामला बढ़ता है। वो कर्मचारी है यहाँ का, और कोई आम कर्मचारी नहीं, एडीजीपी स्तर का कर्मचारी है। और भाई वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ आईएएस अटैच है, तो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की हरियाणा सरकार की सीधे तौर पर बनती है। जो एसआईटी बनाई है जांच के लिए, आज वो रोहतक में भी आई है जी, तो उस पर कुछ कहोगे आप? देखो हमने पहले कहा हम न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखते हैं, और जो एसआईटी बनी है वो बड़े सभ्य व्यक्तियों को उसमें चुना गया है, 2-3 उसमें महिला ऑफिसर भी है। तो हमारी उम्मीद है कि वो बिल्कुल तय तक जाने की पूरी प्रयास करेगी कि भाई कौन कौन से गिरोह शराब के ठेकेदार इस मामले में संलिप्त थे, मददगार थे। इतना पुराना मामला अब उठा रहे हो आप, और किससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हो? तो भाई झूठे मामले बनाकर आप उनकी छवि को तो धूमिल कर सकते हो, लेकिन जो उनकी कार्य प्रणाली रही है उस पर चोट नहीं मार सकते।